Yes, guys, a very good morning, and we'll be discussing the test which was conducted for startups and registration. Don't worry, it was a first test. गलतियां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट? तो पहला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, 5-5 मार्क के क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चन, 1 आवर टाइम दिया था। बीइंग द फर्स्ट टेस्ट आपको टाइम कम पड़ा रहेगा, करेक्ट बात, बट यही एफिशिएंसी आपको बढ़ानी है एवरी टेस्ट में, ठीक है? दोनों चीज बढ़ानी है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। द डिफरेंस यू नो इट। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? एफिशिएंसी इज रिड्यूसिंग द टाइम एंड इंक्रीजिंग द एफर्ट्स। कम टाइम है, एग्जाम्पल है, सपोज ये पढ़ रही है, इसको एक पेज पढ़ने में 1 घंटा लग रहा है एग्जाम्पल, और इसे हाफ एन आवर लग रहा है, तो शी इज मोर एफिशिएंट। तो आपको ये एफिशिएंसी टेस्ट से बढ़ेगी, क्लियर कट है, लिखते लिखते बढ़ेगी। तो मीन्स व्हाट? टाइम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवनेस। कुछ ऐसा कुछ काम करना जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म, ऐसे कुछ चीजें करना, कुछ ऐसा टास्क करना जिसका फायदा बहुत सारा हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो वन इज टाइम मैनेजमेंट एंड वन इज द टास्क। ओके, विद टाइम मैनेजमेंट ऑब्वियसली एग्जाम में सबको फिक्स आवर्स मिल रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, तो आपको सोचने का समय मिलेगा और आपको सारे कवरेज करने का समय मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने देखा है, बच्चा 100 मार्क का पेपर लिख कर ही नहीं आता। ये पहला प्रॉब्लम है। जब मैं आ रहा हूं, मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, क्लियर कट है। 100 मार्क्स का पेपर 2 रीजन से लिखने में आता है। एक तो उसका प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उसको सोचने में टाइम जाता है, और सोचने में बहुत सारा, एक क्वेश्चन आया उसकी वजह 15 मिनट लगा देता है सोचने में, करेक्ट बात, जिससे ऑब्वियसली इज पैनिकिंग इन द एग्जाम। ओके, और मैं भी स्टूडेंट रह चुका ऑब्वियसली, तो मैंने भी ये फेस देखा है, मैंने भी प्रेशर झेला है, ये सच्चाई है जीवन का, करेक्ट? मैं आप जैसे एवरेज ही हूँ, मैं कोई रैंकर नहीं हूँ, बट मैं मेहनत से आ गया, ये क्लियर कट है। तो गाइस, आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर आना, रिवीजन, टेस्ट पेपर, डिस्कशन, नोट्स बनाना, ये मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई रास्ता नहीं है दूसरा, करेक्ट? तो फर्स्ट इज इंक्रीज द एफिशिएंसी, एंड विद दिस एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब आपने प्रिपरेशन स्ट्रांग किया है। नहीं नहीं, मेरे को भी बहुत कॉल आ रहा है। नेक्स्ट टाइम ऐसा जाता है, हम डरते नहीं, पुलिस भी खड़ा कर दे तो हम हैंडल कर लें। सच बता, तेरे लिए नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ, बट तू बेंचमार्क बन गया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंड हियर कि एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। 2 रीजन है, 2 चीज हो सकती है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। कंटिन्यूअस राइटिंग प्रैक्टिस, नोट्स बनाओ, लिखो, एंड सेकंड इज स्ट्रॉन्ग रिविजन्स, स्ट्रॉन्ग रीडिंग ऑफ द नोट्स। अगर जितना प्रिपेयर्ड रहोगे, सोचने का टाइम कम लगेगा। और दूसरा है कि जितना आप कंटिन्यूस राइटिंग रखोगे एग्जाम तक, देखो आप 15 दिन मत लिखो, 16 डे पर आपने 4 पेज लिख दिया, हाथ दुखना चालू हो जाए, दिस इज अ कॉमन थिंग, करे? तो आपको ये कंटिन्यूसली करते रहना है टिल योर एग्जामिनेशंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाद में प्रोफेशनल बनने के बाद लैपटॉप भाई टाइप कर लेंगे, बट अभी तो आप, मैंने टाइप किया नहीं, मैंने लिखा किधर, राइट? तो भाई यहां पर आपको ये समझना है कि एग्जाम ओरिएंटेड 2 बातें क्लियर कट है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन स्टार्टअप एंड ट्रेस इट्स एवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में इसका बैकग्राउंड क्या है, स्टार्टअप्स का? स्टार्टअप क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है? स्टार्टअप्स की लहर कहां से स्टार्ट हुई, कहां से इवॉल्व हुई है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले यहां पर इन्होंने एवोल्यूशन पर मैं बात कर रहा हूं। बताइए व्हाट इज एवोल्यूशन? हु डिक्लेयर द पॉलिसी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, करेक्ट बात? तो ही डिक्लेयर्ड ऑन 15 अगस्त, करेक्ट बात, जहां पर इन्होंने स्टार्टअप इनिशिएटिव्स के बारे में बात किया है। यहां से स्टार्टअप्स इंडिया में इवॉल्व होना चालू, ये सच्चाई है। स्टार्टअप्स पहले भी थे, बट जो रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन आना चाहिए, वो आया फ्रॉम 2015-16 ऑनवर्ड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड व्हाट इज अ स्टार्टअप? ये पॉइंट्स लिखोगे। Registration is up to 10 years. Turnover is 100 crore. And involved into what? Innovation, development, deployment, commercialization of product, process and services. यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड करो, मस्ट बी ए प्राइवेट कंपनी, एलएलपी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। वहां पे दिख नहीं रहा है, लिखो उधर, लिखो लिखो, करेक्ट? वहां पे क्या लिखोगे आप? द एंटिटी मस्ट बी प्राइवेट कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और एलएलपी। प्रिंट आउट नहीं मिला, स्टाफ को बुलाना। अब लेट आए क्या? स्टाफ से लेके आना, ठीक है?
कंपनी मस्ट बी, सॉरी, एंटिटी मस्ट बी प्राइवेट कंपनी हाँ, एंटिटी मस्ट बी प्राइवेट कंपनी और एलएलपी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। ये पॉइंट ऐड करना है उधर, बाकी जनरल पॉइंट्स है। आपने ये भी लिखा, आपको मार्क्स मिलेगा। मैंने थोड़े पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो आप एग्जाम में लर्न करके जाएंगे। ओके, आपने ये दो चीज भी लिख दी, ये 4 पॉइंट्स, और आपने मिनिस्टर का रेफरेंस दे दिया, थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड दे दिया, चले। तो ये देखो क्या लिखा है, स्टार्टअप कंपनी और स्टार्टअप इज स्टार्टेड बाय फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स टू सर्च फॉर स्केलेबल बिजनेस मॉडल। ऐसा कुछ जो बहुत बड़े स्केल पे पहुंच जाए, ऐसा कुछ प्रोडक्ट लाना जिसका रीच बढ़ाओ, करेक्ट बात, स्केलेबल मॉडल। यंग एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग अप विद सुपर्ब आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। ये मैंने मन से ऐड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सच्चाई है। हु इज गेटिंग द स्टार्टअप्स? यंग एंटरप्रेन्योर्स, एंड दे आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, गुड आइडियाज। ओके, सम ऑफ दी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स आर डिस्कस्ड बिलो। मतलब यहाँ पर आप चाहिए, आप कोई भी आपके मन के एग्जाम्पल डाल दीजिए, आप डाल सकते हैं, करेक्ट बात। इंडिया के थोड़े बहुत, जोमैटो डाल दो, करेक्ट, 2-3 एग्जाम्पल आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एवोल्यूशन, एवोल्यूशन देखो, स्टार्टअप कैंपेन इज बेस्ड ऑन एक्शन प्लान promoting bank finance for startup ventures। गवर्नमेंट चाहता है कि स्टार्टअप्स को फंडिंग मिले, करेक्ट बात। एंड द कैंपेन वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हिज एड्रेस एट रेड फोर्ट ऑन 15th August इन द ईयर 2015, करेक्ट बात। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड स्टार्टअप इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स। अब स्टार्टअप कौन है, ये क्राइटेरिया सब लिखोगे, खत्म, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। तो ये हो गया आपका आंसर। बाकी मैंने थोड़ा डिटेलिंग दिया है, वो आप लिखोगे बाद में, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ द स्टार्टअप पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये डिस्कशन क्या है, इंडिया लेवल पर क्या क्या गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, हाइलाइट्स बोला है। क्या बोला है, मतलब बस एक एक पॉइंटर में बताओ, जस्ट एक गो थ्रू बताओ कि क्या क्या चल रहा है स्टार्टअप्स को लेकर। तो यहां पर देखो, इफ यू सी दिस आंसर, कुछ पॉइंट्स ऐड है। 10,000 crore फंड ऑफ फंड, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस, करेक्ट है। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर 3 years, कैपिटल गेन टैक्सेशन फॉर 3 years, सेल्फ सर्टिफिकेशन, याद आ रहा है, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर लॉस, उसमें सेल्फ सर्टिफाई करना है, खुद डिक्लेयर करना है, करेक्ट। इनोवेशन हब, मतलब हम बना रहे इनक्यूबेटर्स, करेक्ट। देन ये कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए, डोंट वरी अबाउट इट। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, ये मेन पॉइंट्स है। इजी एग्जिट विद इन 90 days, स्टार्टअप बनाना भी इजी है और एग्जिट करना भी इजी है। बाकी पॉइंट्स नहीं आए चलेगा, वेरी क्लियर एंड वेरी सिंगल विंडो क्लियरेंस। यू कैन रजिस्टर स्टार्टअप विद अ मोबाइल ऐप और वेबसाइट। थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ पॉइंटर बता रहा हूं कि क्या कवर होना चाहिए। डोंट थिंक अरे सर मैंने ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे हैं, पैनिक मत करो, करेक्ट बात। डोंट पैनिक, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं हो सकता है, आपने नियर बाय लिखा है और जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो और आप में जो बोल रहे मैच हो रहा है तो दिक्कत नहीं। तो आपने ये फंड के बारे में लिखोगे, पेटेंट के बारे में लिखोगे, टैक्सेशन के बारे में लिखोगे, आप लिखोगे कि गवर्नमेंट फंडिंग दे रहा है, इनक्यूबेटर्स बना रहा है, ये सब हेडिंग भी लिख कर आ गए और वो हेडिंग को एक्सप्लेन करके आ गए एक एक लाइन में। दैट्स मोर देन सफिशिएंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो गाइस देखो, यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में चल रहा है, यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में चल रहा है, ऊपर पैराग्राफ कम पॉइंट फॉर्म में चल रहा है। एनी आंसर इज राइट, डोंट वरी अबाउट इट। सजेस्टेड इज टू राइट डाउन पॉइंटर कम पैराग्राफ, मतलब लाइक आप यहाँ लिख दोगे एवोल्यूशन, इसका पॉइंट 1 2 3 4 5 ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आप लिखो, फिर लिखोगे मीनिंग 1 2 3 4 मीनिंग। तो पैराग्राफ कम पॉइंटर, एक पैराग्राफ बन गया मीनिंग का, उसका आ गया पॉइंटर्स, फिर एक पैराग्राफ बन गया एवोल्यूशन का, उसका आ गया पॉइंटर्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, क्या मैटर करता है। और एग्जीक्यूटिव लेवल पर इट्स वेरी क्लियर, जो पूछा उतना ही लिखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे जनरलाइज है, करेक्ट बात। तो इन एग्जीक्यूटिव लेवल द आंसर इज, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर आप देखोगे ना, इट्स कट टू द पॉइंट। प्रोफेशनल लेवल पर कहानी अलग है, प्रोफेशनल लेवल पर हम आपको टेक्निकल जज नहीं कर रहे, हम जनरल जज कर रहे हैं आपको कितना नॉलेज है इंडस्ट्री को।
करेक्ट। प्रोफेशनल पे हम उल्टा बोलते हैं उस सब्जेक्ट्स में, बीकॉम जैसे लिख कर, सच बोल रहा हूँ। करेक्ट, व्हेन आई टीच द प्रोफेशनल स्टूडेंट, कुछ चैप्टर्स है मैं उनको लिख कर दो राइट लाइक बीकॉम एग्जामिनेशन, कुछ चैप्टर को मार्क करके देता हूँ, जितना लिख कर आते हो उतना लिख कर आओ, बिकॉज दे आर नॉट चेकिंग यू टेक्निकल, दे आर चेकिंग यू जनरल नॉलेज, इंडस्ट्री का क्या है। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर गाइस? अरे हाँ या ना? करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, वेरियस टैक्स एग्जेम्पशन। ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, ठीक है। टैक्स एग्जेम्पशन, ठीक है। एक होता है जनरल एग्जेम्पशंस, एक होता है कंपनीज एक्ट के एग्जेम्पशंस, एक होता है टैक्स एग्जेम्पशंस। तीन अलग अलग एग्जेम्पशंस है। एक होता है सारे स्टार्टअप्स को क्या क्या बेनिफिट्स है, सारे बेनिफिट्स लिखे यार। एक होता है इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट है, जिसमें दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एंजल टैक्स एंड 80 IAC, वेरी क्लियर। एंड तीसरा कंपनीज एक्ट में क्या एग्जेम्पशन दिया, वो स्पेसिफिक पॉइंट है। तो एग्जाम में पूछा क्या है, टैक्स एग्जेम्पशन, तो टैक्स का ही लिख कर आना, कंपनीज एक्ट का मत लिख कर आना कि एनुअल रिटर्न पे CS ने नहीं साइन किया चलेगा। बच्चे वहां गलती करके आते हैं, वो ज्ञान दिखा के आते हैं। पूछा क्या है इधर, टैक्स एग्जेम्पशन, वेरी क्लियर गाइस। तो ये पिछले पेपर्स में आया, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन डाला है। तो ये देखो, टैक्स एग्जेम्पशन अंडर, ठीक है ना बात, 80 IAC। एंड ऑब्वियसली ये जो है बाकी पॉइंट्स जो है ना, वो आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका इनकम टैक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बीइंग द फर्स्ट लेवल, अभी आपका टैक्सेशन चल रहा है, तो मैं ये पॉइंट्स अभी आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कैपिटल गेन समझेगा ही नहीं, ठीक है। स्मॉलर कंपनी का टैक्स रेट हो गया है क्या? नहीं, आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं चल रहा है फिर, करे तो ये अभी आपको समझेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन आपने रॉन्ग भी किया टेस्ट के अंदर, फिलहाल के लिए चले, वेरी क्लियर गाइस। तो ये मैं अभी आपको नहीं समझाने की मूड में हूँ, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म, ठीक है, इंडिविजुअल टैक्सेशन, मैन्युफैक्चरिंग लेवल, स्मॉल कंपनीज, ये नहीं पता है। बट एज अ स्टूडेंट आपने, मैं चेकिंग वाले को बोल रहा हूँ, मतलब जब चेकिंग चल रहा है, 80 IAC और 56 प्लस भी लिखा तो भी मैं आपको मार्क्स दे दूँ। समझ गए मेरी बात? तो ये वाला अभी के लिए लीव करेंगे आप। नेक्स्ट, Amar is a young entrepreneur willing to establish incubator in IT, software, cloud computing, hardware, software maintenance. Advise Amar regarding benefits available to the entrepreneurs in establishing startups. मतलब इन शॉर्ट घुमा फिरा के क्या पूछा है, बेनिफिट्स गिवन टू स्टार्टअप्स, टैक्स बेनिफिट्स, कंपनीज एक्ट बेनिफिट्स, जनरल बेनिफिट्स। जनरल बेनिफिट्स याद आ रहा है कुछ? करेक्ट। तो आपने उस बेनिफिट्स को लिखा होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल प्रोसेस, स्टार्टअप रजिस्टर करना इजी है टफ है? इजी। सेकंड क्या है, रिडक्शन इन कॉस्ट, पेटेंट में कितना एक्सपेंस कम हो रहा है, 80%। थर्ड, एक्सेस टू फंड्स, टैक्स हॉलिडे फॉर 3 years, कैन यू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टेंडर? यस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने पार्ट्स, 7 रिसर्च पार्ट, जिसमें से एक ऑलरेडी ऑपरेशनल है। कंप्लायंसेस, सेल्फ सर्टिफिकेशन कितने, एनवायरमेंटल लॉज एंड दिस, यहाँ पे 6 लेबर लॉ कर दो इसको, 6 लाल के लिए। एक जगह पे बुक में 9 दिया, एक जगह 6 दिया, सेफर साइड पे क्या लिख दो, 6 लेबर लॉज, करेक्ट। उसके बाद जो भी इन्वेस्टर है उनको बेनिफिट है, स्टार्टअप खुद अपना इन्वेस्टर सिलेक्ट करेगा, इजी एग्जिट 90 डेज में वाइंड अप करेंगे, एंड यू गेट टू मीट दी अदर एंटरप्रेन्योर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सब अपने पॉइंटर कम पैराग्राफ इसमें लिखा है। तो दिस इज द, जहां पर अपने हर एक एक पॉइंट और थोड़ा डिस्क्राइब करके आना है। सिर्फ पॉइंट लिख कर आओगे मार्क्स मिलने नहीं। अगर आपने 11 के 11 पॉइंट लिख कर आ गए, एक्सप्लेन नहीं किया, 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको 1.5 मार्क मिले। और अगर आपने 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसको 11 पॉइंट और एक एक लाइन में डिस्क्राइब करके आ गए, डिस्क्राइब, तो आपको 3-3.5 मार्क मिलेंगे। 5 में से 5 कभी नहीं मिलते। ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही इंप्रेसिव पेपर है, 4 में, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम रेयर केस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो गाइस ये आपको यहाँ पर ये लिख के आना था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मुद्रा। अब ये जनरल क्वेश्चन हो गया, ये जनरल क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या क्या लिखना है ये क्वेश्चन मार्क है, करेक्ट है। तो मैंने मेरे बेस्ट जजमेंट से आंसर दिया है, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मुद्रा। पहली बात तो ये 3 कैटेगरीज बताएंगे, करेक्ट है। शिशु किशोर तर, कौन बोरो कर सकते हैं, करेक्ट है, उसके क्राइटेरियाज बताएंगे, क्राइटेरियाज बताएंगे, और मुद्रा का बैकग्राउंड प्राइम मिनिस्टर ने लेकर आया था ऑन दिस,
क्यों लाया था, उसके पीछे एनएसएसओ सर्वे, तो प्राइम मिनिस्टर ने लाया, क्यों लाया, क्या सर्वे किया गया, किन के लिए लाया, क्या कैटेगरीज है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इतना आपने लिखा मिलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है बट इतना आपसे एक्सपेक्टेड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रिपीटिंग अगेन, मुद्रा लोन में क्या पढ़ा, किसने लाया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, करेक्ट है। कब लाया, 8 अप्रैल 2015। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंट्स, बराबर है बात, करेक्ट है। उसके बाद में मुद्रा क्यों लाया गया, एनएसएसओ सर्वे के हिसाब से 57.6 मिलियन लोगों को लोन मिलना चाहिए, बट उसमें से सिर्फ 4% लोगों को लोन मिल रहा है, करेक्ट बात, बैंकिंग फैसिलिटी से लोन नहीं मिल रहा है। तो मुद्रा की कैटेगरीज कितने हैं, 3, कौन से 3, शिशु, किशोर, तरुण, याद आ रहा है, करेक्ट है। उसके बाद में मुद्रा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 18 इयर्स प्लस, स्मॉल बिजनेस, न्यू बिजनेस, नो पर्सनल लोन एंड ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस, नॉट फॉर पर्सनल रीजन, ये 4 पॉइंट हो गए, करेक्ट बात। हु आर एलिजिबल टू बोरो, ये हमने पढ़ा था, हु इज एलिजिबल टू बोरो, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शॉपकीपर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स एंड आर्टिसंस, खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन, Pawan incorporated a private company in 2006 for carrying on the business for supplying freshly chopped vegetable to various food chain in and around New Delhi NRC. He wants his entity to be recognized as startup. Advise the process to be followed for recognition of a startup. Recognition process. Recognition process. देखो यहाँ पर 5 मार्क का है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा रिकॉग्नाइज होने से पहले क्राइटेरियाज। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोसेस लिख कर रहा हूं, 5 मार्क का है तो आप क्या करोगे कि पहले स्टार्टअप बनने के लिए उससे वो क्राइटेरिया मैच हो रहा है क्या, और फिर प्रोसेस क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप वो 4 पॉइंट लिखोगे, प्राइवेट कंपनी, एलएलपी, टर्नओवर, इनकॉर्पोरेशन, इनोवेशन, खत्म है। दूसरी बात आप क्या लिखोगे कि व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसीजर, पैराग्राफ कम पॉइंटर। Paragraph number 2, process, correct है। He will make online application by mobile app or any portal by DPIIT. Application shall be accompanied with certificate of incorporation and write-up. And then DPIIT will either reject or recognize. Will either reject or recognize. अगर reject कर रहे तो give reasons. तो इस तरीके से आपके टेस्ट का डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना बात। तो जो भी है, ठीक है, जो गूगल ड्राइव स्टूडेंट, जीडीपीडी स्टूडेंट है, ये सजेस्टेड आंसर आपको ऑनलाइन मिलेगा और आपने सेल्फ इवेल्युएट करना है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट गाइस? सो विद दिस द डिस्कशन स्टॉप्स हियर फॉर टेस्ट।